मतलब महागठबंधन के साथ है ही ना, क्योंकि कई तरह की खबरें चलती रहती हैं। कहा जाता है कि एनडीए वाले लगातार फोन भी करते रहते हैं, मनाने की कोशिश भी करते हैं और दरवाजे हमेशा मुकेश सहनी के लिए खुले रखते हैं। देखिए, अभी तो हम्म। महागठबंधन में है ही, और अभी हम है। हाँ, और हमने कहा भ्रमणशील है। जी। हाँ, भ्रमणशील है बिल्कुल। हाँ। और हार्ड बार्गेनर है। हम्म। ठीक है ना? मन डगमगा गया क्या? नहीं, मन डगमगाना तो तब होगा ना जब बातचीत शुरू हो गई कि होगी कि आपको कितनी सीटें देंगे। हम्म। हाँ? देखिए, मुकेश सहनी ने भी एक लिस्ट बना रखी है, ABC हम्म। विधानसभा बार। अच्छा। हाँ, जी। कि इन सीटों पर कोई समझौता नहीं, हम्म। इन सीटों पर लड़ना ही लड़ना है। हम्म। दूसरा, यह हमारी प्राथमिकता है, और तीसरा, हम्म। इसमें हम कुछ देख सकते हैं। अच्छा। और मुकेश सहनी ने इतने धक्के खाए हैं कि उन्हें हम्म। पता चल गया है कि इससे फायदा नहीं होना है हम्म। कि हम सीटें अधिक ले लें, और जो सीटें दे रहा है हम्म। उनके ही उम्मीदवार ले लें। अच्छा। आपने देखा ही, जो 4 उम्मीदवार जीते उनके, हम्म। उनकी पार्टी को कैसे तोड़ दिया गया। बिल्कुल। सारे के सारे जिस बीजेपी। दर्द को आज हाँ, भी नहीं भुला हाँ, पाए जिस हैं। दर्द को आज भी नहीं भुला पा हाँ, रहे हैं। हाँ। तो मुकेश सहनी ने अपनी ताकत बना ली है, लेकिन महागठबंधन में देखिए, जितने बड़े सपने उनके हैं। जब कभी मैं मुकेश सहनी को कहता हूं, मैंने एक दिन ऐसे ही मजाक में हुँ। कहा कि चलिए आपको 21-22 सीटें तो मिल ही जाएगी, वो बिल्कुल अट्टहास की तरह हंसने लगे। क्या कह अच्छा। रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हुँ। हाँ, मतलब वह 40 सीटों से कम की बात नहीं। अब 40 सीटें कहां से महागठबंधन, 40 सीटें। 40 सीटों की बात कर रहे हैं। 40 सीटें मिलेगी नहीं, हुँ, ठीक है, हुँ, 40 हुँ, सीटें मिलेगी नहीं। फिर वही हम कह रहे हैं, उनको भी क्वालिटी सीट्स पर, क्योंकि हार का हुँ। सामना उन्होंने बहुत किया है। किया है, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो 2025 का चुनाव जो है हुँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हुँ, 5 साल, 2029 में क्या होगा लोकसभा में, फिर 2030 में क्या होगा, हुँ, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा। तो उन्हें भी क्वालिटी सीट्स पर ध्यान देना होगा। हुँ, और जो उनके मन में है हुँ, कि हमें डिप्टी सीएम बनना है, यदि कहीं से बन गए तो हुँ। फिर बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात हो हाँ, जाएगी, लेकिन जी। महागठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, हुँ। इसी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन है। मार्क हाँ, है। और हाँ। यह सब कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार की सेहत पर। हुँ, देखिए, हुँ, हुँ, नीतीश कुमार के चेहरे का जादू खत्म है, हुँ। लेकिन नीतीश कुमार से बिहार की जनता नफरत नहीं कर रही है। नहीं करती है। हाँ, हुँ, नफरत नहीं करती है। हुँ, हुँ। ठीक है ना? बिल्कुल, जी। नफरत नहीं हुँ, करती। और दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण कहा जाए कि वह जंगल राज लाने वाले हैं। हुँ। लेकिन लालू यादव का बैगेज इतना बड़ा बैगेज है कि भय सा लगता है बिहार के लोगों को कि जो अरे कहीं। मिटाए नहीं मिटता हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं मिटता। बिल्कुल। हुँ, तो मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो आपने बात कही ना, एनडीए वाले, हुँ, हुँ, एनडीए वाले तो चाहते ही चाहते हैं ना, कि एनडीए वाले चाहते हैं कि भाई मुकेश सहनी हुँ, इधर आ जाएं, तो संपूर्ण ईबीसी राजनीति। क्योंकि हुँ, एनडीए में भी एक बात की कसक है कि लोकसभा चुनाव में लवकुश जो समीकरण है, हुँ। उसमें कुछ टूटा, बिल्कुल, कुछ टूटा। बिल्कुल, जी। विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं टूटेगा, हुँ, हुँ। कोयली नहीं टूटेगा। क्योंकि देखिए, लवकुश जो है बिहार की राजनीति में बोगी नहीं बनेगा, हाँ, बिल्कुल। उसे इंजन बने रहना है। हुँ। तो महागठबंधन में इंजन तो जान ही रहे हैं, तेजस्वी बिल्कुल, यादव है। तेजस्वी यादव जी, जी। हम्म, हुँ, और बोगी बाकी हैं। हुँ, हैं? हुँ, तो हुँ, बोगी क्यों बनेंगे लवकुश। लेकिन ईबीसी राजनीति में हुँ, मल्लाह बड़ी संख्या है। हुँ, और देखिए, यह बिहार का संयोग, नीतीश कुमार ईबीसी राजनीति के जनक हैं, हुँ, पिछड़ा, अति हुँ, पिछड़ा, दलित, महादलित। लेकिन कोई ईबीसी चेहरा बड़ा बनकर उभरा नहीं। हाँ, और मुकेश सहनी बड़े बनकर उभर रहे हैं, हुँ, बड़े बनकर उभर रहे हैं। ठीक है ना? हुँ, जो 36-37% आबादी है अति पिछड़ी जातियों की, उसमें बड़ा हिस्सा मल्ला और निषाद का है, बिल्कुल और है। जो इनकी जी, जी, जी। उपजातियां हैं, इनकी हुँ, हुँ, उपजातियां हुँ, हैं। हुँ, तो एनडीए, देखिए, हुँ, एनडीए के नेता लगातार संपर्क में, लेकिन मुकेश सहनी ने। लगातार संपर्क में। हाँ, 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 हाँ। अच्छा। हमें वह दिन भी याद है हुँ, कि जब मौर्या होटल का कांड हुआ था हुँ, और मुकेश सहनी वहां से भागे थे, तो डाकबंगला चौराहा पहुंचते पहुंचते अमित शाह का फोन आ गया था। अमित शाह का फ़ोन आ हाँ, गया था। मुकेश सहनी के पास। हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो मुकेश सहनी दोनों के दुलारे प्यारे हैं, लेकिन मुकेश सहनी हुँ, ने एक शर्त रखी है कि जी। भाई आरक्षण पर फैसला कर लो। हुँ, तो आरक्षण पर फैसला कौन करेगा? आरक्षण पर फैसला केंद्र को करना है। नीतीश कुमार बिल्कुल। ने जो अनुशंसा भेज दी है, हुँ, 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 तो वहां फैसला होना नहीं है। हुँ, और यहां सीटों का पंगा है। हुँ, देखिए, एनडीए में मुकेश सहनी को देने के लिए बहुत सीटें बचती भी नहीं है।
हाँ बिल्कुल, हाँ पहले ही हाँ, मारामारी है। 243 में अभी तो बड़ा भाई और छोटा भाई का पंगा है। फिर चिराग नीतीश, है। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं 115 से कम पर हम लड़ेंगे नहीं। हाँ, हम 115 पर 2020 में भी लड़े थे, 7 सीटें हमने जीतनराम मांझी को दे दी थी। अब बीजेपी की सोचिए, बीजेपी ने 11 सीटें 2020 में वीआईपी को दी थी और 110 सीटों पर स्वयं लड़ा था। बिल्कुल। तो भाई अब चिराग पासवान का एडजस्टमेंट होना है, उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट होना है, जीतनराम मांझी का एडजस्टमेंट होना है। तो जीतनराम मांझी के पास 4 विधायक है। जीतनराम मांझी को भी देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार में, और जो हमने कहा दलित राजनीति, बिल्कुल अभी पूरे देश में, और राहुल गांधी जितना आगे बढ़ेंगे दलित राजनीति को लेकर, उतना ही ज्यादा डिमांड चिराग पासवान और जीतनराम मांझी। और यदि कोई रविदास से, देखिए आपने देखा पिछले दिनों संत रविदास जयंती के मौके पर बिहार, राहुल गांधी आए नहीं, संत रविदास जयंती के मौके पर भाई सरकार ने कार्यक्रम कराया ना, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने, जनक राम, जिसमें नीतीश कुमार भी गए, उन्होंने संबोधन भी किया। हम लोगों ने यह पढ़ने की कोशिश की कि उनकी भाव भंगिमा कैसी है, वह बोल कैसे रहे हैं, कहाँ रुक जा रहे हैं, कहाँ ठहर जा रहे हैं, और कितना बार रिपीट कर रहे हैं। तो वहां सुनील कुमार भी थे, वहां अशोक चौधरी भी थे। तो वो, हाँ, तो एनडीए में मुकेश सहनी को देने के लिए बहुत सीटें हैं ही नहीं। देखिए मुकेश सहनी वहां गए तो कितनी सीटें मिल जाएगी? 4? नहीं, 4 से बात का, 4 से भाई आपने 11 दिया था 2020 में, तो 11 जितना आपने दिया है उससे कम कहां से कर सकते हैं? अच्छा, लेकिन अभी तो हाँ, लेकिन 11 लाएंगे कहां से? सवाल यह पैदा होता है, 11 लाएंगे कहां से? 11 लाएंगे कहां से? तो 4 तो उनके जीते हुए विधायक थे, ठीक है, वो स्वयं हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, बिल्कुल। हाँ, लेकिन 11 भी देने के लिए कहां? और देखिए आरक्षण का मुद्दा, देखिए जिस तरीके से मुकेश सहनी ने निषाद जाति के लोगों में भीतर जगा दिया है, गंगा जल की कसम खिलाई है। बिल्कुल, गंगा जल की कसम खिलाई है। और हमने पिछले दिनों पॉडकास्ट किया था, मुकेश सहनी से पूछा था कि भाई मुंबई में जितना आपने कमाया सब खत्म हो गया कि बचा हुआ है कुछ है? उन्होंने कहा बिहार लड़ने के लिए भी बचा हुआ है, बिहार लड़ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो महागठबंधन में भी सीटें उन्हें ठीक ठाक देनी होगी। लेकिन अब मुकेश सहनी को देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी में भी एक समस्या होती है कि वो सीटें मांगते हैं लेकिन उम्मीदवारों का पता नहीं चलता है, उम्मीदवारों का पता नहीं चलता है। हाँ, पार्टी का नाम हो गया है, लेकिन पार्टी ग्राउंड जीरो पर कहाँ, और उम्मीदवार जो हैं, देखिए यह भी सच है कि उन्होंने निषाद को आवाज प्रदान किया, लेकिन वहां जो गरीबी है, वहां जो इस तरीके की समस्याएं है, मुफलिसी है, उनके लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं। और फिर किस सामाजिक समीकरण के तहत, देखिए बिहार में जाति नहीं है, 243 पर कोई ना कोई तो लड़ते आया है। यदि आप यादव का टिकट काट कर मल्लाह को देंगे तो यादव नाराज हो जाएंगे, मुसलमान का काट कर देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी समस्या होती है, और अब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा ना रामगढ़ के उपचुनाव में, रामगढ़ के उपचुनाव में क्या हुआ? जगदानंद सिंह के बेटे को, अजीत सिंह को, यादवों ने वोट नहीं दिया ना, वह बसपा की सवारी कर लिए, बसपा की सवारी कर लिए, हाँ, सतीश यादव, एलियस पिंटू यादव के साथ। तो ये बड़ा सवाल तो है ही ना। तो इसलिए देखिए मुकेश सहनी 25 सीटों से कम पर राजी नहीं होंगे महागठबंधन, लेकिन 25 सीटें कहां से? और जब सीटों की बात होगी तो सीटें कौन सी मिली यह देखने की बात होगी, और यह बात महत्वपूर्ण होगी, इंपॉर्टेंट बात। हाँ, और मुकेश सहनी यदि महागठबंधन से चल दिए तो फिर बड़ा नुकसान, तो फिर तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हाँ, देखिए 32% वोट है उनके पास, मुसलमान और यादव, लेकिन इसमें भी छेद और भेद है, छेद और भेद है। किशोर आ चुके हैं। नहीं, प्रशांत किशोर की बात छोड़ दीजिए ना, प्रशांत किशोर तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, सीमांचल में ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे ना, बिल्कुल पहुंचाएंगे। आपको देखना होगा ना कि पप्पू यादव से आपका रिश्ता बनता है कि नहीं बनता है, और आप वो भी नुकसान पहुंचाएंगे, हाँ, और यदि रिश्ता नहीं बना तो, और आप यह भी देख रहे हैं कि जहां आपने यादव उम्मीदवार नहीं दिया, जहां आपने मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया, तो भाई यादव जो हैं वह राष्ट्रीय हो जा रहे हैं, तो वहां तो आपको जीतने के लिए 42-43% मत चाहिए। तो मुकेश सहनी जिधर होंगे कुछ प्रतिशत मतों के साथ इजाफा कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी का नुकसान झेलने की स्थिति में तेजस्वी यादव होंगे नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, संवादहीनता ऐसी है कि महागठबंधन में पता ही नहीं चलता है
कई कई महीने बातचीत नहीं होती है। कई कई महीने हाँ, बातचीत नहीं। आप देखिए ना भाई, बीजेपी जेडीयू ने इंटरनल सर्वे करा लिया भाई, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हो चुकी, पूरे बिहार में प्रदेश अध्यक्षों की यात्रा हो रही है, लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ क्या है? आपने कितने महीनों से नहीं देखा होगा मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की साथ साथ तस्वीर? बिल्कुल जी। अरे कभी मछली खा रहे थे, कभी क्या बोलता है चना भटूरा ही खा लीजिए साथ में। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। चना भटूरा ही खा लीजिए साथ में, तो फिर आपको लोगों को संदेश आ जाएगा कि नहीं, जो हाँ जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है ना। तो और यदि दिल टूटा तो कुछ कम लेकर भी उधर चले गए, उसे कह रहे हैं कि बिना आरक्षण कुछ नहीं। हाँ, आरक्षण की घोषणा कर दें अमित शाह तो सोच सकते हैं, तो फिर विचित्र स्थिति पैदा होगी, महागठबंधन की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।